ननद की शादी में गंवार और मॉडर्न बहू का पहनावा। आशा का पूरा परिवार कूलर चलाकर लिविंग हॉल में बैठा था और आज काफी खुश होता है क्योंकि उसकी इकलौती बेटी सपना का रिश्ता लग चुका था और बहुत जल्द उसकी सगाई भी थी। अगले महीने की 10 तारीख को हमारी बेटी की सगाई है। सोच रहा हूँ कि आज ही भैया भाभी को भी फोन कर दूं ताकि वो शहर से जल्द आ जाए क्योंकि सगाई के कुछ ही दिनों बाद शादी की भी डेट डली है। हाँ पापा, आप उन्हें जल्दी से बता दो। मैं तो बहुत खुश हूँ। शहर से बड़ी मम्मी आएंगी और भाभी भी। देख रही है बहू, तेरी ननद अपनी शहरी भाभी के आने से कितना खुश है। कोई बात नहीं माँ जी, आखिर नंद जी की बहुत जल्द शादी है। वो भी चाहती हैं कि घर में उनके सारे रिश्तेदार हों। विनोद बिना समय गंवाए अपने बड़े भाई सुरेश को फोन कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कमरे में कूलर चलाकर शाम की चाय का आनंद सपना और नेहा ले रही थी। तभी सपना नेहा को फोन में फोटो दिखाती है। भाभी ये देखो, मैंने अपनी सगाई और शादी के लिए कुछ कपड़े देखे हैं फोन में, अच्छे लग रहे हैं ना। अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, तुम तो मुझे सारे मॉडर्न कपड़े दिखा रही हो। अब तुम्हारी शहरी भाभी आने वाली है, वो तुम्हारी मदद करेंगी मॉडर्न कपड़े पसंद करने में। तो क्या हुआ भाभी, आप भी बता दो। वैसे भी अच्छी चीज तो हर कोई बता देता है, चाहे वो गाँव का हो या शहर का। तभी आशा आती है। बहू, आज शहर से तुम्हारी बड़ी ताई जी आने वाली हैं। आते ही 100 नुक्स निकालना शुरू कर देंगी। खाना वाना जल्दी से बना लो, वरना बोलेंगी कि मेरी बहू गंवार है, मेरी बहू को कुछ आता ही नहीं। हाँ जी, फिक्र मत कीजिए, मैंने सारी तैयारी कर ली है और सारा खाना भी बन चुका है, बस उनके आने का इंतजार है। दोनों सास बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और सब नीचे जाते हैं और देखते हैं कि सुरेश, शांति, निशा और अमित के साथ घर की दहलीज पर खड़े हैं, जिनके घर आते ही नेहा अपने बड़े सास ससुर के जाकर पैर छूने लगती है। आशा, तुमने अपनी बहू को कितना काबू में कर रखा। बेचारी को अभी के समय में भी घूंघट करवा रखा और अपनी तरह बिल्कुल गंवार बना रखा है। सर पर पल्लू या घूंघट रखने से कोई गंवार नहीं हो जाता, और ये मेरी बहू की अपनी इच्छा है। मैंने उसे कभी नहीं बोला कि 4 इंच का घूंघट करे, और वैसे भी मेरी बहू के संस्कार हैं जो पूरे कपड़ों में है। आधे कपड़े पहनी बहू को कोई संस्कार ही नहीं कहता। दोनों देवरानी जेठानी में बहस छिड़ रही होती है कि तभी आसपास के लोग आशा के घर आते हैं और शांति से कहते हैं, ये शांति बहन, तुम्हारा सही है, तुम तो शहर चली गई, पर तुम्हारी बहू शहरी होने के बाद भी संस्कारी है। वरना शहर में तो मैंने सुना है बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं औरतें, पर तुम्हारी बहू तो गांव में साड़ी में आई है। भले सर पर पल्लू नहीं, पर इसकी साड़ी बता रही है कि बहू को गांव के तौर तरीके पता है। वो तो है बहन, मेरी बहू भले ही शहरी है पर मेरी बहुत सुनती है। अरे भाग्यवान, ये सारी बातें दरवाजे पर ही खड़ी खड़ी कर लोगी या अंदर भी चलोगी?